कश्मीर में G20 की बैठक हो रही है और इस बैठक से चीन समेत 5 देशों ने किनारा कर लिया है। जब एक फ्रेंच पत्रकार समेत कुछ भारतीय पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री से कड़े सवाल पूछ लिए तो मंत्री जी ने फिर उन्हें जवाब दे दिया, अपमानित कर दिया और मंत्री जी गुस्से में नजर आए। मोदी सरकार को अपने गोदी मीडिया पर बहुत भरोसा है, जो बीजेपी की आईटी सेल की लिखी हुई स्क्रिप्ट को परोस रहा है और डंका पीट रहा है। लेकिन टेलीग्राफ उनमें से नहीं है। उसने सवालों और मंत्री जी के जवाबों को हूबहू सामने रख दिया, इसलिए वहां अखबार बिककर नहीं छपकर बिकते हैं, ये कहा जाने लगा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दरअसल G20 सदस्य सऊदी अरब, तुर्की और चीन के साथ मिस्र बैठक में शामिल नहीं हुए। इन देशों की अनुपस्थिति और कश्मीर में सुरक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों ने एक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को नाराज कर दिया और पत्रकारों की मानसिकता पर ही मंत्री जी ने सवाल उठा दिए। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करने वाले एक स्थानीय पत्रकार नवीद इकबाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि अगर कश्मीर में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन संभव है तो राजनीतिक प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर में 2018 से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और विधानसभा यहां पर काम नहीं कर रही है। ऐसे में मंत्री जी भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं काफी समय से मीडिया का हिस्सा रहा हूं, मुझे लगता है कि यह सवाल उस मानसिकता से प्रेरित है जो पहले के आपके दोस्त को परेशान कर रहा था। इससे पहले एनडीटीवी के पत्रकार नसीर मसूदी ने अपना सवाल किया था, जिसकी तरफ मंत्री जी जिक्र कर रहे थे। वो पहले के मित्र एनडीटीवी के नजीर मसूदी थे, जिन्होंने पूछा था कि क्या काफी बड़ी भागीदारी कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन है या सरकार उस स्टैंड का विरोध करने वालों की भी भागीदारी चाहती है। इस पर मंत्री जी ने कहा कि कश्मीर पर भारत का रुख एक मिथ था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है। और बयानबाजी करते हुए उन्होंने जब पूछ लिया कि पंजाब पर भारत का रुख क्या है, मंत्री जी की एक फ्रांसीसी पत्रकार के साथ बहस भी हो गई, जिसने बैठक के लिए बहुत उच्च सुरक्षा और स्कूलों को बंद करने का सवाल उठा लिया। और इसको लेकर सवालों के बीच मंत्री जी और पत्रकार के बीच काफी तीखी बहस हो गई। उन्होंने कहा, यह सवाल उठाकर क्या आप प्रतिनिधियों को डरा रहे हैं। हालांकि बैठक का आयोजन बंदूकों के साए में किया जा रहा है, जिसमें एनएसजी कमांडो और नौसेना के मार्कोस के साथ हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हालांकि बैठक को लेकर सवाल पत्रकारों ने यह उठाया कि इतनी भारी सुरक्षा को क्यों फिर डिप्लॉयड किया गया है अगर हालात सामान्य हैं, क्योंकि एनएसजी के कमांडो, नौसेना के मार्कोस के साथ हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। श्रीनगर में कई स्कूलों को बंद किया गया है और कई व्यापारियों ने शिकायत भी की है कि अधिकारियों ने बंद के अलगाववादी आह्वान को धत्ता बताते हुए उन्हें खुले रखने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में पत्रकारों के तीखे सवाल से मंत्री जी परेशान हुए और उन्होंने पत्रकारों को एक तरह से अपमानित करने की कोशिश भी की। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वालों में जितेंद्र सिंह के अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और नौकरशाहों की एक लंबी फहरिस्त थी जो इसमें मौजूद थी। इसमें G20 शेरपा अमिताभ कांत और G20 के प्रमुख समन्वयक हर्षवर्धन भी शामिल रहे। ऐसे में सवाल इस बात का है कि गोदी मीडिया जो लिख रहा है, जो छाप रहा है, क्या वो सरकार की खींची हुई लकीर पर ही काम कर रहा है। इससे इतर कश्मीर को लेकर, कश्मीर के माहौल को लेकर, कश्मीर में पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद कश्मीर के हालात और वहां पर चुनावों की संभावना को लेकर कोई सवाल गोदी मीडिया कोई पूछने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा है। सवाल इस बात का भी है कि जिन पत्रकारों ने ये सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है, जो पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि आखिर जब इतनी बड़ी G20 की समिट हो सकती है तो फिर कश्मीर में चुनाव कब होंगे। दरअसल इन सवालों का जवाब मंत्री जी नहीं देना चाहते थे और वही सवाल इन पत्रकारों ने पूछ दिए। ऐसे में गोदी मीडिया जो स्क्रिप्ट के सहारे ही चल रहा था, जिसको वो स्क्रिप्ट मानकर उसे प्रेस विज्ञप्ति के जरिए वो तमाम अखबारों में छाप दिया जाता था, टीवी चैनल्स के टेलीप्रॉम्प्टर पर लगा दिया जाता था, ताकि एंकर भी वही बोलें जो सरकार चाहती है और अखबार भी वही छापें जो सरकार चाहती है। लेकिन इससे इतर जब पत्रकारों ने कई तीखे सवाल कर दिए तो फिर क्या हुआ वो हमने आपको बताया। इससे इतर कश्मीर में G20 समिट को लेकर कई देशों जब वहां नहीं आए हैं तो भी सरकार का मानना है जो नहीं आए हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं और जो आ गए हैं उनसे दोस्ती और बेहतर होगी।